Hey guys, what's up? This is Mohit Best from Fit India, and in this video, we're gonna talk about deload week. And आप में से काफ़ियों को उसका मतलब पता होगा, काफ़ियों को उसका मतलब नहीं पता होगा. And मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ because I actually felt the need of a deload week. तो स्टार्ट करते हैं. deload week होता क्या है? deload week is कि आप अगर सपोज कॉन्टीन्यूसली कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स ट्रेन कर रहे हैं, heavy, intense, you're giving your 100% in your workout, then you need a deload week after some time, ताकि you can give rest to your body. Deload week is कि आप अपने 100% efficiency पे ट्रेन नहीं करेंगे. You are not lifting X amount of weight. Suppose आप 80 kilos bench press मार रहे हो, तो उस वीक deload week में आप 80 kilos नहीं मारोगे. आप you will do like 40-50 kilos. और you will, if you were doing 80 kg से suppose आप 5 reps मार रहे थे, तो आप deload week में 80 kg से 1 rep मार सकते हो. You will not give your 100% in your workout. इसका रीज़न ये है कि you need to give rest to your body, you need to give rest to your joints. And lately I've been feeling that मेरे को भी around almost 2 months हो गए रेगुलरली ट्रेन करते हुए. जनवरी एंड फेब में मैंने ऑफ लिया था बिकॉज ऑफ माई लोअर बैक इंजरी, आपको पता है. फेब एंड में मैंने वर्कआउट शुरू किया एंड इट्स अप्रैल एंड, तो लगभग 2 महीने हो गए हैं. एंड आई हैव बीन lifting 6 days a week. Every day I'm going heavy hard workout. किसी भी दिन मैंने ऐसे लाइट ट्रेनिंग नहीं किया. हर दिन आई एम लिफ्टिंग heavy weights with proper form though. But lately I've been feeling that my joints are taking a lot of hit. My elbows and my knees. मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि I might need to give it some rest. Because elbows पे heavy triceps, heavy chest, shoulder workout में थोड़ा सा elbow पे आ जाता है प्रेशर थोड़ा. And I'm doing heavy leg presses, so उसमें भी knees पे थोड़ा प्रेशर आ जाता है. Although I'm using those proper elbow wraps and knee wraps, but still they do help. But I feel that there's a need of doing a deload week. And जैसा मेरे ऐसे बंदे का जैसा लाइफस्टाइल है, जैसे हम लोग ना 2-3 साल जिम करते हुए हो गए हैं, तो we get a lot attached to the gym. ऐसा लगता है कि जिम हमारे दिन का एक नॉर्मल पार्ट है. अब एक नॉर्मल पार्ट है, आप 3-4 साल से करते आ रहे हो, एंड सडनली यू हैव टू टेक you have to go to the gym, and आपको पता है आपको अपने 100% नहीं देना. it's little difficult. क्योंकि देखो आज today is Wednesday, मैंने मंडे को सोचा था कि I'll take a deload week. मेरे को बैक करनी थी, and I thought I'll take it light and हाँ आराम से करेंगे, चिल अपना मस्त. I went there and मैंने 2-3 फ्रेंड्स को देखा अपने लगे पड़े हेवी बैक मारने में, and I was like fuck the shit. मैं अभी पूरा मैंने हेवी बैक वर्कआउट किया, मज़ा आया. द पंप वॉज ऑसम. बट मैं अपना गोल, मेरा जो लॉन्ग टर्म गोल है, मैं उससे दूर हट गया. मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या था कि आई शुड बी एबल टू कीप माई बॉडी हेल्दी एंड आई कैन लिफ्ट वेट्स फॉर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. अगर मैं ऐसे ही बेवकूफ़ंतियाँ करता रहा, तो आई विल गेट इंजर्ड मोर ऑफन. आई होप यू गेट माई पॉइंट. सो ट्यूसडे को भी आई हैड टू डू लाइट चेस्ट, लेकिन अगेन सब कर रहे थे, तो मैं आई ऑल्सो डिड हैवी चेस्ट सेशन. So today is Wednesday. आज I had to train legs, but आज मैंने पूरा अपने आप से प्रॉमिस किया है that I'll take it extremely light. No leg presses, no lunges, no extensions. I'll just do hamstrings, a little bit 3-4 exercises, and I'll do calves. That's it. That will be my workout. And I know मैं आज जाके अपना 100% नहीं देने वाला जिम में, but that's also a goal. वो भी किसी रीज़न से मैं कर रहा हूँ, बेफालतू में नहीं. आई एम नॉट हाफ एसिंग एनीथिंग. मैं अपने हाफ एफर्ट्स पर्पसली नहीं डाल रहा हूँ. सो अगर आप भी ऐसी चीज़ें सफ़र कर रहे हो, आप भी कॉन्टीन्यूसली वर्कआउट कर रहे हो काफ़ी लंबे टाइम से, देन आई थिंक यू शुड ऑल्सो टेक अ डीलोड वीक. एंड डीलोड वीक ना कुछ लोगों के लिए क्या होता है, कुछ लोग एक हफ्ते एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग टू डू. अगर आप बहुत लंबे टाइम से ट्रेन कर रहे हो, सपोज आपको 2-3 महीने हो गए रेगुलरली ट्रेन करते हुए, रेगुलर मतलब 6 days a week, एंड यू आर लाइक रियली हिटिंग इट हार्ड, देन आप एक हफ्ता जिम छोड़ दो. और उस एक हफ्ता जिम छोड़ना, अगर आपकी लाइफ में जिम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो एक हफ्ता जिम छोड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. आपको समझ नहीं आता आप क्या करो. अब जैसे मेरे को पता है मैं सुबह उठ के जिम जाता हूँ, फिर मैं ऑफिस जाता हूँ. अगर मुझे सुबह उठ के जिम नहीं जाना तो मैं क्या करूँ भाई. आई कैन नॉट लाइक स्लीप फॉर टू लॉन्ग. मुझे 7 घंटे से ऊपर की नींद नहीं चाहिए.
तो मेरे लिए वो टाइम वेस्ट होता है, मैं मतलब आई गेट डिप्रेस्ड, मैं करूँ क्या भाई. सो दैट्स द चैलेंज फॉर मी. मेरे को ये समझ नहीं आता कि मैं करूँ क्या अगर मैं जिम नहीं जा रहा हूँ तो. सो मैंने सोचा मैं जिम जाऊँगा, बट आई टेक इट एक्सट्रीमली लाइट. एंड ऑल्सो मेरे को ये करने का, मेरे को डीलोड वीक लेने का सोचा कैसे मैंने. इट्स बिकॉज आई वॉज फीलिंग अ लिटिल पेन ऑन माई एल्बोज एंड ऑन माई नीज. सो दैट्स वाई आई थॉट अबाउट इट. एंड इसका रीज़न ये भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता दैट आई एम नॉट ईटिंग इनफ गुड फैट्स. आई एम ईटिंग गुड फैट्स. आई एम ईटिंग माई egg yellows. I am taking my omega-3 supplements. I am having cheese every other day, and I am having my that kaun sa oil hai, olive oil. So I am having good fats too in my diet, but इसका रीज़न जो मुझे हल्का बहुत पेन फील हो रहा है, that's because of my training, my heavy training. And अब मैंने क्या सोचा, मैं डीलोड वीक ले रहा हूँ. मैं अगर जिम गया तो बहुत लाइट एक्सरसाइज करूँगा, अगर नहीं गया तो जस्ट एन्जॉय योर लाइफ एंड यू गो आउट एंड मीट योर फ्रेंड्स एंड चिल करो यार थोड़ा. जैसे आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है एंड अभी आई एम जस्ट गोना गो आउट विद माई फ्रेंड एंड वी आर गोना हैव पिज़्ज़ा एंड आइसक्रीम. सो जस्ट गो आउट, एन्जॉय विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, व्हाटएवर. इस वीक को enjoy करो and after this week we are going to come again to the gym and we're going to hit it hard. So give rest to your body, it is much needed. आपको शायद फील ना हो रहा, you are, हम भी मैं भी पहले ऐसा होता था, beast mode, जिम जाना है, कोई नहीं, I'm feeling low, दर्द हो रहा है बॉडी में, fuck that shit, जाएंगे हैवी ट्रेनिंग फिर से करेंगे, अपनी बॉडी का फिर से नुकसान करवाएंगे. ये एटीट्यूड होता था पहले, बट अब इंजरीज के साथ साथ you have to grow smarter. एंड मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. मुझे एक्चुअली नीड फील हुई एक डीलोड वीक लेने की. सो आई थॉट लेट्स शेयर इट विद यू गाइज एंड जस्ट टेक सम डेज ऑफ. एंड मैंने देखा है कि जो लोग ना 5 days अ वीक ट्रेन करते हैं ना, दे डोंट एक्चुअली नीड अ डीलोड वीक फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये बात मैंने नोटिस करी है. काफ़ी लोग हैं जो 5 days अ वीक ट्रेन करते हैं एंड दे डोंट रियली फील पेन इन देयर जॉइंट्स बिकॉज दे आर एक्चुअली गिविंग 2 days रेस्ट टू देयर बॉडी एवरी वीक, विच इज़ आई थिंक द करेक्ट अमाउंट ऑफ रेस्ट. बट मेरे का यही है कि यार मैं मंडे टू फ्राइडे एक्सरसाइज करूँ, फिर सैटरडे छुट्टी होती है, सैटरडे भी भाई छुट्टी है, कुछ करने को नहीं है, जिम जाना है. और दूसरी बात, मंडे टू फ्राइडे में सुबह एक्सरसाइज करने आता हूँ एंड सुबह क्राउड कुछ खास आता नहीं है. एंड सैटरडे को मैं शाम को आ सकता हूँ, जब शाम को लड़कियाँ आती हैं तो शाम को फिर जाना पड़ता है यार, अपनी भी मजबूरी है, सिंगल लड़का हूँ. सो आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर. Take a deload week, either go light, extremely light, repetition कम मारो, weight कम मारो, and give some rest to your body. Don't go 100% or just take a week off. Week off नहीं लेना, जैसे मैंने week off नहीं लिया, मैंने Monday, Tuesday एक्सरसाइज कर ली है. I've got Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 5 दिन है मेरे पास. इन 5 दिन में से शायद मैं सिर्फ 2 दिन एक्सरसाइज करूँ, वो भी extremely light. I'll only do biceps and legs and hamstrings, extremely light. And बाकी 3 दिन I might not go to the gym. संडे तो मेरा जिम वैसे ही बंद होता है. सैटरडे जाना पड़ेगा, लड़कियाँ आती हैं शाम को. सैटरडे को आई जस्ट डू एब्स, काव्स. ऑलराइट, सो मैं ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं करूँगा, इससे मेरे एल्बोज और नीज में प्रेशर है. मैं क्वाड्स की कोई एक्सरसाइज नहीं करूँगा, लेग्स नहीं कर रहा मैं, स्क्वाट्स ये लेग प्रेस वगैरह, लंजेस में कुछ नहीं करूँगा, एक्सटेंशन भी नहीं करूँगा. एंड आई विल नॉट डू एनी ट्राइसेप मूवमेंट, ताकि मेरे एल्बो पे बिल्कुल भी प्रेशर ना आए. आई विल नॉट डू शोल्डर्स. So that's my plan. And if you have been training consistently for quite a long time, so just take some time off. कोई बात नहीं, it's for the betterment of your body. कोई नहीं ये मत सोचना कि यार हम कैसे लूज़र हैं, हम जिम नहीं जा रहे हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है फिर भी हम नहीं जा रहे हैं. बट that's the part of the game. एंड मैं भी ये सोचता यार कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादा जिम करने से. साला यहाँ पे लोग हैं कि जिम ही नहीं जाते हैं, आलसी लोग होते हैं, और मैं रोज जिम जा रहा हूँ. वो मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे को रोज नहीं जाना है. आई नीड टू टेक सम रेस्ट. सो that's just a part of the game, and I hope I made you understand something valuable, and I think it is very important. And now, as I said, जिम नहीं जा रहा हूँ, enjoy with your friends, take some time off. So अभी I'm going to get some pizza with my friend. अभी मैं अपने फ्रेंड को पिक करूँगा. Then we are going to have Cheese Max pizza from Pizza Hut, क्योंकि आज वेंसडे है, दे हैव 1+1 ऑफर.
एंड हम कंजूस हैं, सो वी आर गोना टेक एडवांटेज ऑफ दैट. सो मैं आपको दिखाऊंगा अपनी पिज़्ज़ा वाली फुटेज. सो आई विल मीट यू देयर. बाय गाइस.